हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HD ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योग्राफी से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके बीच में है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी 3 वीडियो 20-20 प्रश्नों का, जो अति संभावित प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टिकोण से बनाए जा चुके हैं। उसको आप सब प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर ए है चौथाई, ऑप्शन नंबर बी है आधा, ऑप्शन नंबर सी है पाँचवा, ऑप्शन नंबर डी है 1/3। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/3। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर देश के कुल भूभाग पर कम से कम 33% भूभाग वनाच्छित होना चाहिए। ठीक है। परंतु आज भारत की भूमि के कुल जो है 19.27% भाग यहीं पर वन है। भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? तो 1894 में। उसके बाद संशोधन किया गया 1952 में, फिर संशोधन किया गया जो है 1988 में। तो जो 1988 का वन रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया था कि भारत के जो भूमि है उस पर कम से कम 1/3 अर्थात 33% जो है वन रहने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में कुल कितने प्रतिशत हैं? तो 19.27% पर ही वन है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन नंबर ए है टीटीकाका, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी है बैकाल, ऑप्शन नंबर डी है मृत सागर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। मृत सागर सर्वाधिक लवणता वाला है। ठीक है। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है वान झील है। ठीक है। ये जो मृत सागर झील है, ये जो है लवणता वाला है। और बैकाल झील जो है सबसे गहरी जो है मीठे पानी खारे की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर बी है घास के मैदान, ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय, ऑप्शन नंबर डी है सामुद्रिक। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 70.78% जल तथा 29.22% स्थल है। ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है सामुद्रिक जल का जो है बहाव है, जिसे पारिस्थितिकी पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ सामुद्रिक है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है। पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं गुजरात राज्य की हैं। यहाँ का सामुद्रिक तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम पेट्रोकेमिकल उद्योग गुजरात के अंकलेश्वर में स्थापित किया गया था। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये परीक्षा में आ चुके हैं, रिपीट भी हो चुके हैं। इस दृष्टिकोण से इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम।
तो कौन सा जो है राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसे नहीं मिलता है। आप लोग मैप में थोड़ा देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का नक्शा है। यहाँ पे देखिए, आप बांग्लादेश देख सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश है ये। तो यहाँ से कौन कौन से राज्य मिल रहे हैं? देखिए, असम मिल रहा है, मेघालय मिल रहा है, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर जो है बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए है इरूला, ऑप्शन नंबर बी है खासी, ऑप्शन नंबर सी है संथाल, ऑप्शन नंबर डी है थारू। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल। ठीक है, भारत की पूर्व द्रविड़ या प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, इसको पूर्व द्रविड़ भी कभी कभी पूछा जा सकता है, प्रजातियां जो है संथाल, भील, कोल, हो, उरांव, मुंडा, चेंचू, कुरुम्बा, यरुआ तथा मरुआ आदि, ये सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड या कहा जाए पूर्व द्रविड़ की प्रजातियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मिस्र, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। ठीक है, उत्तम एवं लंबे रेशे के कपास का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यह लंबे कपास का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ठीक है, ये उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है, यूएसए है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इधर एक तरफ केंद्र है, एक तरफ उद्योग है। तो केंद्र आंवला, मोदी नगर, बाराबंकी, कानपुर, और उद्योग में पाली फाइबर, उर्वरक, रबड़, विस्फोटक। ठीक है, तो आंवला वो फल वाला आंवला नहीं है, ये आंवला नगर है, जो क्या बोलते हैं, यूपी के बरेली जिले का एक शहर है आंवला। ठीक है, तो आंवला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो आंवला जो है उर्वरक के लिए। ठीक है, आंवला जो है उर्वरक के लिए। उसके बाद जो है मोदी नगर जो है रबड़ के लिए। मोदी नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है बाराबंकी पाली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है, और कानपुर जो है विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कानपुर जो है विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा सूची इसमें सुमेलित कर रहा है? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, आंवला उर्वरक के लिए, मोदी नगर जो है रबड़ के लिए, बाराबंकी पाली फाइबर के लिए, और कानपुर जो है विस्फोटक पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरांचल में, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। तो कहाँ पे स्थित है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी का पहला इसके पहले जो इसका नाम था वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था, जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। तो सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। ठीक है, फिर कौन सा है? शुक्र, फिर कौन सा है? पृथ्वी है, फिर जो है मंगल है, ठीक है, बृहस्पति है, फिर शनि है। ठीक है,
फिर कौन सा है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है। तो ये सबसे कम समय में जो है चक्कर भी लगाएगा, तो इसलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। ठीक है, प्राकृतिक बागानी रबड़ के उत्पादन में मलेशिया का स्थान प्रथम है। यहाँ लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं तथा समस्त संसार का 32.5% रबड़ जो है होता है। ठीक है, यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती जो है यहाँ पे पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पोत है। ऑप्शन नंबर ए है कोलंबो, ऑप्शन नंबर बी है कराची, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए भारत में अद्वितीय है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह है। दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह है। कलकत्ता भारत का जो है द्वितीय बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, व्यापारिक महत्व को देखते हुए कलकत्ता को जो है पूर्व का द्वार भी कहा जाता है और यद्यपि कलकत्ता को कृत्रिम बंदरगाह भी जो है कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा माल भारत जो अगर पूछे तो माल भारत में जो है मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किसका? ऑप्शन नंबर ए है हीरो का, ऑप्शन नंबर बी है लौह अयस्क का, ऑप्शन नंबर सी है अभ्रक का, ऑप्शन नंबर डी है टंगस्टन का। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक का। ठीक है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व उत्पादन का 75 से 80% उत्तम अभ्रक भारत में जो है प्राप्त होता है। कितने परसेंट? 75 से लेकर के 80% तक भारत में उत्पादन अभ्रक का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे और बढ़ते हैं। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी बिटुमेनी कोयला, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी पीट। तो किसमें जो है अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोसाइट में। ठीक है, एंथ्रोसाइट में 90%, कितना? 90% जो है कार्बन का अंश होता है। और अगर देखा जाए विटामिन्स के तो इसमें जो है करीब 70 से 90 के बीच इसमें भी होता है, लेकिन 90% से ऊपर जो है एंथ्रोसाइट में होता है। और लिग्नाइट में अगर देखा जाए तो लिग्नाइट में जो है 40 से 70% होता है। ठीक है, और पीट जो है वो जो है 45% से सबसे कम होता है, 45% से कम होता है। ठीक है, अगर कम पूछे तो पीट हो जाएगा और अगर सबसे ज़्यादा कार्बन का अंश पूछे तो क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, जिसमें 90% कार्बन का अंश पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर घाटी में, ऑप्शन नंबर बी है शांत घाटी में, ऑप्शन नंबर सी है सुरमा घाटी में, ऑप्शन नंबर डी है फूलों की घाटी में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल राज्य में स्थित शांत घाटी में पाई जाती है। तो शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शांत घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार, वायुदाब, आइसोहाइट, वर्षा,
ऑप्शन नंबर सी है आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, ऑप्शन नंबर डी है आइसोपात गहराई। ठीक है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आइसोहेलाइन, ठीक है, ये बर्फ वर्षा से नहीं संबंधित है, बल्कि समुद्री जल में खारेपन की मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा है आइसोहेलाइन। ठीक है, ये समुद्री जल में खारेपन की मात्रा, समुद्री जल में खारेपन की मात्रा, समुद्री जल में खारेपन की मात्रा जो है प्रदर्शित करती है आइसोहेलाइन, उसको कहते हैं। ठीक है, आइसोबार जो है वायुदाब का सिंबल है, आइसोहाइड जो है वर्षा का सिंबल है, आइसोबात जो है उसे गहराई की सिंबल है। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिलीबिली है, बिलीबिली क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑप्शन नंबर बी है टाइफून है, ऑप्शन नंबर सी है बहुत ऊंचा ज्वार है, ऑप्शन नंबर डी है भारत के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, और टाइफून का अगर बात किया जाए तो टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में और चीन सागर से आने वाले लघु प्रबल और भ्रमित उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून कहते हैं। ठीक है, और जो बहुत ऊंचा ज्वार है, ये जब पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, जिससे जो है बहुत ऊंचा ज्वार उठता है। ठीक है, ये बिलीबिली से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है, तो कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? ऑप्शन नंबर ए है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाओस। ठीक है, लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस स्थल अवरुद्ध देश है। इसके उत्तर में चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में जो है कंबोडिया तथा पश्चिम में म्यांमार एवं थाईलैंड है। इसकी राजधानी वियंतियान है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 2 अन्य देश अफगानिस्तान में मंगोलिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। कौन कौन से हैं? 2 और देश हैं पूरे विश्व में, एशिया महाद्वीप में अगर कहा जाए तो 2 देश और हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया, जो स्थल अवरुद्ध देश माने जाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए कौन कौन से और 2 देश हैं। तो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान है और मंगोलिया। ठीक है, ठीक है, ये 3 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश माने जाते हैं, लाओस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। डेनमार्क जो है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन नंबर बी है अंडमान के म्यांमार से, ऑप्शन नंबर सी है भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान से दक्षिण की ओर अंडमान समुद्र तथा 10 चैनल जलधारा से दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है, जिसके सबसे उत्तर में कार निकोबार द्वीप है तथा सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट द्वीप है, जो भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये 20 प्रश्न आपको? आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।